बट अतुल, एक बात मुझे बताइए कि खामनेई, ये बात सबको पता थी कि अमेरिका अटैक करेगा, तैयारी लगातार चल रही थी उसके बारे में। उसके बाद भी ईरान खामनेई को नहीं बचा पाया। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब इतनी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, एग्जैक्ट रिपोर्ट थी। न केवल खामनेई बल्कि उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके पोते पोती की भी मृत्यु हो गई है। तो इतनी इतनी क्या ये माना जाए कि रिवोल्यूशनरी गार्ड में या कहीं कुछ तो दरार होगी, तभी तो इतनी इतनी पक्की इंफॉर्मेशन उनके पास थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम्म, ट्रैकिंग की जा रही थी मूवमेंट्स हम्म, की आयतुल्ला खामेनी की। और हम्म, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं था कि ये एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था। हमने खुद ही हम्म, देखा था कि जिस तरह से अटैक हुआ था लेबनान में, जी। जो हिजबुल्लाह के नेता थे हसन नसरल्लाह, हम्म, उनकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, एक बॉम्बिंग की से, और बंकर में बैठे थे तो हो गया। तो उसके बाद ईरानियन जो सिस्टम है उसको एक लेसन ड्रॉ करने चाहिए थे कि जिस जिस तरह से हसन नसरल्लाह का अशर हुआ, हम्म, आगे जाके आगे समय में आयतुल्ला खमेनी के ऊपर भी वैसा अटैक होगा। हम्म, लेकिन इसीलिए आश्चर्य की बात यह है कि अर्ली वार्निंग के बावजूद ये हम्म, इसराइल और अमेरिका कर पाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि अंदर कोई भेदी है। ईरानियन सिस्टम हम्म, जो है वो हम्म, बुरी तरह से कही है बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़े लीडर रहे हैं तो बुरी तरह से ही ब्रीच्ड है। हम्म, हमने और भी असैसिनेशन देखी थी, आपको याद है इस्माइल हानिया जो एक गेस्ट थे ईरान के, वो जी। हमास के लीडर, हम्म, उनकी भी असैसिनेशन हुई थी। तो एक हम्म, तरह से ये कमजोरी दिखाता है ईरानियन सिस्टम के अंदर कि हम्म, एक अंदर पेनिट्रेशन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज की है। हम्म। इसमें आप मोसाद को मानेंगे या जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए उनको मानेंगे? देखिए, ये जो तरीका है अब ये करने का, इस तरह की हम्म, असैसिनेशन, हसन हम्म, नसरल्लाह का टाइम अगर हम देखें तो मोसाद हम्म, इस ऐसे कामों में एक पूरी तरह से माहिर है। लेकिन हम्म, मुझे लग रहा है कि ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, हम्म, और इसमें ये तालमेल हो रहा होगा मोसाद और सीआईए के बीच में। हम्म, और क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी हो सकता है काफ़ी इन्वॉल्व हो ट्रैकिंग हम्म, में। हम हम्म, इस वक्त एज्यूम करें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही सिर्फ था, हम्म, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। तो हम्म, अगर ये दोनों का मिश्रण है तो हम्म, फिर मुझे लगता है कि ये मोसाद इन द लीड विद हम्म। सीआईए सपोर्ट, ये शायद बट पॉसिबल। इतने बड़े नेता की मृत्यु के बाद या कत्ल के बाद, क्या आपको लगता है कि ईरान, आपने कहा कि बहुत रिजिलियंट सिस्टम है, हम्म। इसका मतलब यह है कि खामनेई के साथ साथ वहां जितने लोग हैं सब इस वक्त वल्नरेबल हैं? क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, मसूद पिजस्कियां, उनका उनके इलाकों, उनके ठिकानों पर भी हमले किए गए थे। हम्म। और ऐसे में जब उनका सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो जाए तो पूरे ईरान में इस वक्त डिमोरलाइजेशन होगा। उनकी जो आर्मी है, जो उनका जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसमें बहुत डिमोरलाइजेशन होगा। कितना मुश्किल इस वक्त हो रहा होगा कि ईरान को अपने को हैंडल करने के लिए और आगे चलाने के लिए। नहीं, आशुतोष, ये यहाँ रेसिलियंस की मैं बात जो कर रहा हूँ कि हम्म, ईरान के जो जो मानसिकता है वो अलग है। हम्म, और एक रिप्लेसमेंट आ गई होगी, और हम्म, उसके साथ साथ डीमोरलाइजेशन की जगह अब जैसे हमने ये देखते हैं कि 40 डेज मॉर्निंग डिक्लेयर की है। हम्म, अब इसके बाद सड़कों पे आप देखेंगे जिस तरह से वो एक घटनाक्रम चलेगा मॉर्निंग का, हम्म, डिफाइंस का, मार्टिरडम के बारे, इमाम हुसैन के बारे बोला जाएगा, मादी के, हम्म, सो एक तरह से एक नए टाइप का साइकिल चलेगा। हम्म, और ये गवर्नमेंट की तरफ से तो वो रेसिलियंस है। हम्म, अभी क्रिटिकल पॉइंट ये रेसिलियंस टूटती है अगर यहाँ पर लोगों में प्रदर्शन शुरू हम्म, हो जाए, एंटी गवर्नमेंट शुरू हो जाए, जो ये चाह रहे हैं, जो अमेरिकन और हम्म, इसराइलीज। मुझे लगता है हमें वो पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे खामी साथ। एक ब्लो, लेकिन लोगों का एक पॉपुलर रिवोल्ट अगर इसमें तब्दील होता है, हम्म, अगर उसकी तरफ जाते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट होगी। इस ये जो घटनाक्रम कल से शुरू हुआ है। बिल्कुल। हमारे साथ संजय जी भी जुड़ गए, उनके साथ मैं आता हूँ, लेकिन एक और सवाल अतुल, इसके पहले कि आप को मैं धन्यवाद कहूँ, कि कौन रिप्लेस कर सकता है खामनेई को? जो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें तीन चार नाम है जो उनके जुडिशरी के हेड हैं: गुलाम हुसैन मोहसिन एजई, अयतुल्लाह खमानी के चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, और हसन खमैनी, अ मॉडरेट क्लरिक फ्रॉम द रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल फैक्शन हु इज अ ग्रैंडसन ऑफ अयतुल्लाह खमनी। तीन लोगों के नाम आए हैं।
लारिजानी का भी नाम इसमें आ रहा है, आपको लगता है कौन रिप्लेस कर सकता है उनको? यूजुअली आशुतोष, ये जो हेड ऑफ जुडिशरी है ना, ये एक बड़ा पावरफुल एक पोस्ट होता है। जी। पहले भी पहले के जो प्रेसिडेंट थे इनके, जिनकी मौत हुई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका था कि वो अल्टीमेटली वो रिप्लेसमेंट आएंगे हम्म, खामेनी के लिए। हम्म, तो दूसरी बात लीगेसी वाली है, आयतुल्लाह खामेनी के ग्रैंडसन है, लेकिन वो मॉडरेट विंग के, मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा। तो हम्म, मोस्ट प्रॉब्ली हेड ऑफ जुडिशरी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि एक हम्म, सिस्टम है यहाँ, जैसे मैंने कहा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेंगे ये तय करना पूरी तरह से कि हम्म, कौन बनेगा, ये सिर्फ यही 4 नाम रहेंगे। मुझे हम्म, लगता है हमें वेट एंड वॉच थोड़ा करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन ज़रूर इस जो जो इस टाइम में माहौल है हम्म, ईरान के ऊपर, तो जिसको कहते हैं कोई हार्डलाइनर, मुझे लगता है रिप्लेसमेंट भी कोई सो कॉल्ड कोट अनकोट हार्डलाइनर ही करेगा। जो जो हम्म, रिफॉर्मिस्ट कैंप था, उससे हम्म, मुझे नहीं लगता कि ये मूड से अलाइन करेगा। ये आज अभी जो एक ट्रेजेडी का, मातम का जो जिस तरह से एटमॉस्फेयर है और बदले की जो हम्म, भावना आएगी सड़कों हम्म, पे, हम्म। हार्डलाइनर इसको आगे सिंबलाइज करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.